हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग तुलनात्मक शिक्षा के बारे में बात करेंगे। किसी भी देश के लिए शिक्षा व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा के द्वारा ही देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकता है। आपने देखा होगा अभी 34 इयर्स के बाद 2020 में हमारे देश की नेशनल पॉलिसी आई है शिक्षा के लिए। अतः शिक्षा के मुद्दों पर सोचना बहुत आवश्यक है। प्रायः हम अपने शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर सोचते हैं तो हमारे मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि दूसरे देश में लोग किस प्रकार से शिक्षा लेते हैं, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की है। यही जिज्ञासा तुलनात्मक शिक्षा को जन्म देती है। तुलनात्मक शिक्षा में हम विभिन्न राष्ट्रों की शिक्षण पद्धतियों का अध्ययन करते हैं। आपको अब मैं इस वीडियो में यह दिखाऊंगी कि हमारे इस पाठ्यक्रम में हमें क्या-क्या अध्ययन करना है। आपने यह जाना कि हम विभिन्न इकाइयों में क्या पढ़ेंगे। अब हम इस वीडियो में यह देखते हैं कि तुलनात्मक शिक्षा क्या है। तुलनात्मक शिक्षा को अगर हम परिभाषित करने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं एक अनुशासन के रूप में तुलनात्मक शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा प्रणालियों का अध्ययन किया जाता है और विभिन्न शिक्षा व्यवस्थाओं में समानता एवं अंतर को समझने का प्रयास किया जाता है। We can say that comparative education as a discipline is the study of educational systems in which one seeks to understand the similarities and differences among educational systems। अर्थात हम विभिन्न राष्ट्रों की शिक्षण पद्धतियों का अध्ययन तुलनात्मक शिक्षा के द्वारा करते हैं। अब हम इसमें क्या पढ़ते हैं? What is the scope of comparative education? We can see we study aims, content, curriculum, administration, financing, teacher education and structure। अर्थात हम यह देखते हैं शिक्षा का उद्देश्य क्या है, पाठ्यक्रम कैसा है, वहाँ का प्रशासन कैसा है, वित्तीय व्यवस्था क्या है, अध्यापक शिक्षा में क्या कार्य किया जाता है और शिक्षा का संगठन कैसा है। ज्योग्राफिकल यूनिट और एरिया स्टडी एंड हम इसमें यह भी देखते हैं कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय स्तर पर किस प्रकार से अध्ययन किया जा रहा है। फिर हम इंटरनेशनल स्टडीज़ और इंटरनेशनल स्टडीज़ भी करके देखते हैं, विभिन्न रीजन्स को देखते हैं, व्हाट अदर नेशंस आर डूइंग, इस पर भी तुलनात्मक शिक्षा में अध्ययन किया जाता है। यह भी देखता है व्हाट इज द आइडियोलॉजिकल अप्रोच which compares countries' educational system on the basis of differing political, social and economic ideologies that are followed। किसी भी देश के
क्या आइडियोलॉजिकल अप्रोच है जो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था में दिखाई पड़ता है, और क्या राष्ट्रीय दर्शन है, राष्ट्र किस तरह से शिक्षा के बारे में सोचता है, वह भी वहाँ की शिक्षा पद्धति में दिखाई देता है। यह सब इसका अध्ययन क्षेत्र होता है। अब हम देखें अगर कि कॉम्पिटिटिव एजुकेशन के क्या-क्या अप्रोचेस हैं, तो हम इसको क्षेत्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर एवं अंतर शैक्षिक विश्लेषण के आधार पर देखते हैं। तुलनात्मक शिक्षा किन विधियों के द्वारा प्राप्त की जाती है? क्या मेथड्स होते हैं बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटिव एजुकेशन? तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यह विभिन्न विधियाँ हैं जिनके द्वारा हम तुलनात्मक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। हिस्टोरिकल मेथड, ऐतिहासिक विधि, जैसे कि अगर आपको देखना है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था प्राचीन काल से आज तक क्या रही है, तो हम पुराने व्यवस्था गुरुकुल व्यवस्था से लेकर आज तक की व्यवस्था को जानने का प्रयास करेंगे। यह एक कंपैरेटिव एजुकेशन की विधि है। उसी तरह डिस्क्रिप्टिव मेथड या वर्णनात्मक विधि, सामाजिक सांस्कृतिक विधि या सोशियो कल्चरल मेथड, दार्शनिक विधि या फिलोसॉफिकल मेथड, स्टैटिस्टिकल मेथड एवं ट्रायंगुलेशन आता है। ट्रायंगुलेशन का अर्थ यह है कि हम दो या दो से अधिक विधियों का प्रयोग करके अपने प्राप्त ज्ञान को सही समझने का प्रयास करते हैं। अब वह क्या फैक्टर्स हैं जो किसी भी देश की शैक्षिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं? शिक्षा किसी भी देश में बहुत सारे कारकों पर निर्भर करती है। वहाँ का ज्योग्राफिकल फैक्टर, भौगोलिक व्यवस्था, कैसे भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सांस्कृतिक कारक, दार्शनिक कारक, समाजशास्त्रीय कारक, भाषाई कारक, यह सब वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। इनके अलावा साइंटिफिक फैक्टर्स, वैज्ञानिक कारक, ऐतिहासिक कारक, इकोलॉजिकल फैक्टर्स, रिलीजियस फैक्टर्स, मॉरल फैक्टर्स, ह्यूमनिज्म फैक्टर, यह सब भी शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। अर्थात धार्मिक कारक, नैतिक कारक, ऐतिहासिक कारक, यह सब इन सब के साथ शिक्षा प्रभावित होती है। अब हम अपने इस कोर्स में यह देखेंगे कि विभिन्न देशों की शैक्षिक व्यवस्था में इन विभिन्न स्तरों और विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं किस प्रकार प्रदान की जाती हैं। आप अलग-अलग देशों में किस प्रकार से प्राथमिक शिक्षा है, किस प्रकार से उनकी सेकेंडरी एजुकेशन या माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था है, वोकेशनल एजुकेशन किस प्रकार है, उच्च शिक्षा, अध्यापक शिक्षा, प्रोफेशनल एजुकेशन और डिस्टेंस एजुकेशन किस प्रकार प्रदान की जाती है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या तरीका फॉलो होता है, इन सब के बारे में विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। फिर हम आते हैं अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से शिक्षा को देखना। शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखना अत्यंत आवश्यक है। आज हम एक ग्लोबल विलेज हो गए हैं। हम सभी देश एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं। सूचना एवं तकनीकी क्रांति ने विश्व के सभी देशों को एक दूसरे के करीब ला दिया है। सभी राष्ट्र एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। आज हम अपनी कक्षाओं को छोड़कर ऑनलाइन मोड में बातें कर रहे हैं क्योंकि हम कोरोना की वजह से विश्व के सभी देश प्रभावित हुए हैं। ऐसे में आज के समय में और पहले भी हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें शैक्षिक प्रयासों की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। हम अनेक देशों में होने वाली शिक्षा व्यवस्था से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसमें हम विभिन्न एजेंसीज, यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। इस प्रकार हमने देखा कि हम अपने तुलनात्मक शिक्षा के पेपर में अनेक जानकारी विश्व के शैक्षिक परिदृश्य में हो रही हैं, उनका अध्ययन करेंगे। थैंक यू। इसके बाद अब हम आपके सवालों पर चर्चा करेंगे।